नेक्स्ट हमारे पास आता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। ये जो है इसका स्ट्रक्चर इम्पॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा मुश्किल भी है, तो इसको ज़रा ध्यान से समझना है। द डायमंड स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ या करेक्टराइज्ड बाय अ टेट्राहेड्रल बॉन्ड अरेंजमेंट। इसमें जो हमारे पास एटम्स की अरेंजमेंट होती है वो टेट्राहेड्रल होती है, मतलब हमारे पास जो है 4 एटम जो हैं अटैच होते हैं। द लैटिस कैन बी कंसिडर टू बी फॉर्म्ड बाय 2 इंटरपेनिट्रेटिंग एफसीसी स्ट्रक्चर। लैटिस हमारे पास कब बनेगा? जब हमारे पास जो है 2 एफसीसी स्ट्रक्चर तो हैं बट इंटरपेनिट्रेटिंग हो, उनकी आपस की जो अरेंजमेंट है वो सेट हमने करनी है, वो आपस में जुड़े हों। विच आर डिस्प्लेस, जुड़े इस तरह के उनके एटम जो हैं आपस में टेट्राहेड्रल सिमेट्री शो कर रहे हों। विच आर डिस्प्लेस अलोंग द डायगोनल एलिमेंट्स, और ये टेट्राहेड्रल सिमेट्री कब शो करेंगे? जब हम जो है इन दोनों स्ट्रक्चर्स को डायगोनल एलिमेंट्स के अक्रॉस जो है प्लेस करेंगे। कैसे, ये हम भी देखते हैं। तो जो है हम कहते हैं यूनिट सेल शोज टेट्राहेड्रल सिमेट्री। इसका जो है कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4 के हर जो एटम जो है वो 4 एटम्स के साथ अटैच होगा। जैसे हमारे पास जो है ये एक स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास एक पॉइंट है, ये हमारे पास एक दिस एंड डैट। तो ये हमारे पास जो है टेट्राहेड्रल सिमेट्री बन रही है। एक यहाँ 4 एटम्स अटैच हैं। ये जो हमारे पास नेक्स्ट ऑल 3 पॉइंट्स हैं, ये फिर से आगे जो है 3 साइड्स पे जो है फॉर्म कर रहे होंगे। कैसे? फिर से यही स्ट्रक्चर हमारे पास आगे बन रहा होगा। लेट्स सपोज ये वाला पॉइंट है ना, तो इसने जो है 1 2 3, इसकी भी टेट्राहेड्रल सिमेट्री बन गई है। अगर हम इस पॉइंट को ले रहे हैं 1 2 और एक उसका उस साइड पे, इसकी भी टेट्राहेड्रल सिमेट्री बन रही है। तो इस तरह सबकी जो है हमारे पास जो सिमेट्री होगी ये बनकर हमारे पास जो है एक डायमंड का स्ट्रक्चर बन जाएगा। जब हमने डायगोनल एंड्स की बात की थी, इसका क्या मतलब था कि जब हमारे पास एक एटम जो है एक कॉर्नर पे अटैच है, वो दूसरी साइड के दूसरे एटम्स के कॉर्नर के साथ अटैच हो। ठीक है, जैसे ये 2D में एक जो है क्रिस्टल बनाया या एक क्यूबिक बनाया है, इसमें हमने क्या कहा कि ये वाला जो एक एटम है इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे जो दूसरा एटम है ये उसके साथ अटैच हो। इसी तरह ये वाला जो एटम है ये बिल्कुल जो दूसरी साइड पे ऑपोजिट है ये उसके साथ अटैच हो। अब हमने क्या कहा था, डायमंड का जो है क्रिस्टल स्ट्रक्चर तब बनेगा जब हमारे पास दो फेस सेंटर्ड क्यूबिक जो होंगे हमारे पास। तो ये हमने जो है दो फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल के जो हैं ले लिए हैं। इसको अब हमने अटैच कैसे करना है? इसको हमने हर डायगोनल के ऊपर जो है दूसरे का डायगोनल फॉर्म कर रहा हो। फॉर एग्जांपल कि ये जो है अगर आप एक फेस ये है एक की और दूसरे की फेस हमारे पास ये वाली है, तो इसके जो है जैसे अब ये वाला जो है एटम जो है एक फेस का ये बिल्कुल दूसरे की फेस के सामने हो। ये जैसे ये इसका एटम है और लेकिन ये दूसरे वाले के एटम के फेस के बिल्कुल सामने है, ऑपोजिट है। इसी तरह जो है ये वाला जो बैकवर्ड जो है इसका है, ये वाला जो एटम है ये बिल्कुल इसके इस वाले एटम के बिल्कुल सामने हो। इनको इस तरह से हमने अगर जो है प्लेस करें, इसमें जो है टेट्राहेड्रल सिमेट्री हमारे पास किस तरह से बन रही है? जैसे हम इधर से अगर स्टार्ट करें तो यहाँ पर हमारे पास एक जो है एटम है या एक पॉइंट है, ये नेक्स्ट जो है 1 2 एंड 3, ये जो है एक टेट्राहेड्रल बन गई। फिर नेक्स्ट ये वाला जो पॉइंट है फिर से ये 3 पॉइंट्स में जो है हमारे पास हो रहा है। कैसे? एक, ये वाला 2 और ये वाला 3। अब ये तो इसके साथ भी अटैच हो रहा है ना, लेकिन हमने क्या कहा था, नियरेस्ट एटम हो हमारे पास, तो ये तो है, जबकि ये वाले जो एटम्स है ये हमें हाफ में ही मिल जाते हैं। स्ट्रक्चर तो ऐसे ही इसका फॉर्म करेगा, लेकिन क्योंकि ये जो है फेस के सेंटर में एटम ये हमें हाफ में ही मिल जाते हैं, ये जो इसके नियरेस्ट एटम के साथ ये जो है अपना स्ट्रक्चर बना रहा है ये टेट्राहेड्रल। इसी तरह जो है फिर ये वाला एटम जो है आगे हमारे पास जो है नियरेस्ट एटम के साथ अटैच्ड हो समवेयर, वो हमें यहाँ पर मिलता है। तो एक, ये वाला 2 और ये वाला 3, ये वाली साइड 3। तो इस तरह से है जो पूरा स्ट्रक्चर हमारे पास जो है फॉर्म करता है। दो फेस सेंटर जो हैं अगर हम उनको इंटर पेनिट्रेट कर दें तो हमारे पास जो है एक डायमंड का जो स्ट्रक्चर है वो फॉर्म करता है। अब जो है क्योंकि हमें दो फेस सेंटर लिए थे, लेट सपोज हम उसको जो है देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास सिमेट्री किस तरह से आई है, किस एटम ने कितना पार्ट शेयर किया हुआ है। तो हम जो है ऐसे तो डिफाइन करना मुश्किल है, तो हम इसकी एक साइड ले लेते हैं ना। जैसे ये वाली इसकी एक बेस है ये वाली, ठीक है। तो हमारे पास इसमें डायरेक्शंस किस तरह आएंगी, एक्स इस साइड पे, वाई और जेड जो है हमें पता है हमारे पास उस वाली ऊपर वाली साइड पे होता है। तो हमने अगर इसकी जो है ये नीचे वाली बेस ले लें, यही एक्स और वाई की डायरेक्शन में हमने जो है ये वाली जो है फेस ले ली है, ये नीचे वाली, ठीक है। तो ये हमने ले ली है। अब क्योंकि ये जो प्लेन है हमारे पास नीचे जो है इसकी जो है इंटरसेप्ट कितने आएंगे हमारे पास, 0 0 0 0। क्यों आएंगे? क्योंकि अभी हमने ना तो इस साइड को आगे को बढ़े हैं ना उस साइड को, किसी भी साइड को, हमें जस्ट वो जो नीचे वाली बेस की जो फेस है वो उठाकर हमने यहाँ पर रखी है। तो जो हमारे पास कॉर्नर आइटम्स होंगे ना वो तो हमारे पास 0 0 0 ही होंगे।
और क्योंकि ये फेस सेंटर था, जो इसके सेंटर वाला पॉइंट होगा ये तो ऑलरेडी जो है पहले से ही मौजूद हो ना फेस सेंटर की स्ट्रक्चर में, ये तो पहले से ही होगा, ये भी ज़ीरो ही होगा क्योंकि ये फेस जो है हमने इधर से ही लिया है। अब बात करते हैं ये 1/2 पे जो एटम्स हैं, 1/2 की जो है, अब जो है अगर हम इस x और y की जो है डायरेक्शन में z की बात करें, तो यहाँ पर जो नियरेस्ट एटम जो है हमें यहाँ पर मिल रहा है, मतलब हम तकरीबन हाफ z ऊपर जाएं तो हमें जो है एक और पॉइंट मिल जाता है। तो ये वही वाले पॉइंट्स हमने इधर अटैच किए हैं, ये स्ट्रक्चर क्योंकि हमने ये वाली बेस ली है ना, तो अगर इस बेस को जो है हम ऊपर से देखेंगे, जो है फ्रंट से इस तरह से हम इस साइड से देखेंगे, तो हमें ये पॉइंट समवेयर जो है ऐसे ही लगेगा ना कि यहाँ पे मौजूद है। ये पॉइंट बिल्कुल हमें यहाँ पर ऐसे लगेगा मौजूद है अगर हम इस चीज़ को ऊपर से देखेंगे। तो जो है हमने क्योंकि नीचे बेस ली थी तो हमने इसके जो पॉइंट्स हैं ये 1/2 ये वाले हैं। फिर है इसमें जो है ऑल्टरनेटिंग टेट्राहेड्रल वॉइड्स होती हैं। वॉइड्स हमने क्या बात की थी कि जो हमारे पास पूरा एक स्ट्रक्चर बन रहा है उसके अंदर जो हमारे पास जो शेप बन रही है, जो खाली जगह की जो शेप बन रही है, इसमें हम कहते हैं कि जो हमारे पास वॉइड्स होती हैं अल्टरनेटिंग टेट्राहेड्रल वर्ड्स होंगी। मीन्स हमारे पास जो है ऑल्टरनेटिंग कैसे होंगी, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो है फेस सेंटर जो है ये वाला सेंटर एटम की अगर हम बात करें हैं तो इसके जो अपोजिट एटम्स होंगे ना ऑल्टरनेट वाले, उनकी जो है हमारे पास बिल्कुल सेम वर्ड्स होंगी। जैसे इसकी और इसकी 1/4 जो है सेम है, इसकी और इसकी सेम होंगी। तो जैसे हमने ए बी की लेयर की बात की थी ना, इसमें भी सेम वही हिसाब है कि अगर हमारे पास 1/4 जो है एक एटम पे है, वही वाली जो वर्ड्स हैं वो हमारे पास नेक्स्ट जो है दूसरी लेयर में आके बनेगी। अगर जो है बी की लेयर में 3 और 4 है तो वो नेक्स्ट जो है हमारे पास 3/4 की लेयर में जाके बनेगी। यहाँ पर जो है हमारे पास वही स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। अब जो है इस जो है ज़ीरो से इस जो है ज़ीरो तक जो हमारे पास जो है जो डिस्टेंस होगा या जो पॉइंट का जो होगा उसको हम 1/4 बोलेंगे। इसी तरह जो है, लेकिन अगर हम दूसरे से बात करते हैं कि इस ज़ीरो से या इस ज़ीरो से जो है हमारे पास कितनी जो है डिस्टेंस होगा, वो भी 3/4 होगा, ऑल्टरनेट होगा। ठीक है, ऑपोजिट होगा, ऑल्टरनेट होगा। अब आप लोग कहें कि अगर यहाँ से जो है 1/4 डिस्टेंस है ज़ीरो से यहाँ तक का, तो यहाँ से 1/4 क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि हो सकता है कि अगर हमारे पास जो है ये वाला जो एटम फॉर्म किया है वो इस सिमेट्री से यहाँ से यही वाला डिस्टेंस हमारे पास इस पॉइंट से ना बन रहा हो। हम कहते हैं अगर ये वाला एटम इस फेस में, क्योंकि हमने दो एटम मिलाए हैं, कि अगर इसका डिस्टेंस यहाँ से लेट सपोज 1/4 बन रहा है, लेकिन जब हम इस वाले कॉर्नर पॉइंट से देखते हैं तो इसका डिस्टेंस यहाँ से देखें 3/4 हमें जो है बनता है। इसलिए जो है इसमें हमारे पास जो है ऑल्टरनेटिंग वर्ड्स होती हैं, जो कौन सी रेंज में होती हैं, 1/4 और 3/4, और ये जो है ऑपोजिट डायगोनल्स में होती हैं। और इसके अलावा जो है हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास ऑपोजिट डायगोनल्स में जो है ये पाए गए हैं 1/4 3/4, ये यहाँ पर जो हमारे पास पॉइंट्स पाए गए हैं इसको जो है हम 4 एडिशनल एटम्स भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये तो हमारे पास पूरा एक फेस स्ट्रक्चर था, अगर हम इन चार को निकालें तो ये तो हमारे पास एक पूरा फेस सेंटर्ड का स्ट्रक्चर था, लेकिन क्योंकि हमने ये जो है चार जो है एटम्स डायगोनल्स पे अटैच कर दिए हैं, तो हम कहते हैं कि जो 4 एडिशनल एटम्स जब भी हमारे पास जो है किसी भी फेस सेंटर में अटैच हो जाएं तो उसको जो है हम डायमंड स्ट्रक्चर बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर। ये जो है ये बिल्कुल हमारे पास जो है डायमंड स्ट्रक्चर की तरह होता है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है, हमारे पास ये भी जो है हमारे पास दो एफसीसी लैटिसेस को मिलाने से बनता है। इसमें हमारे पास डिफरेंस क्या होता है, द ZNS structure does not have a center of inversion symmetry at the midpoint, but in diamond structure there is an inversion symmetry। inversion symmetry क्या होती है कि हमारे पास जो है इन्वर्स में भी सेम वही स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही है, हम ये पीछे पढ़ के भी आए हैं। तो हम कहते हैं कि ये है तो टेट्राहेड्रल सिमेट्री इसकी, और ये जो है बिल्कुल डायमंड के स्ट्रक्चर की तरह होता है। इसमें भी दो एफसीसी यूज़ होते हैं, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है कि अगर हम डायमंड का स्ट्रक्चर जो है वो हर साइड को बढ़ा दें तो हमारे पास जो है इन्वर्स सिमेट्री बनेगी, सेम वही स्ट्रक्चर फॉर्म की जाएगी। लेकिन अगर हम जो है ZNS को जो है इसी तरह से हर स्ट्रक्चर में जो है हर साइड पे बढ़ाते हैं, वो हमारे पास ऐसा नहीं होता। और ऐसे क्यों नहीं होता, क्योंकि इसमें जो है हम दो एफसीसी लैटिसेस तो ले लिए हैं, लेकिन जिंक एटम आर प्लेस्ड ऑन वन एफसीसी लैटिस एंड द एस एटम ऑन दी अदर एफसीसी लैटिस। तो जो है एफसीसी लैटिस इंटरपेनिट्रेटिंग तो होंगे, लेकिन जो हमारे पास इनके टेट्राहेड्रल सिमेट्री क्या होगी, एक जिंक के साथ एक एटम के साथ दूसरे एटम के जो है एस जो है अटैच्ड होंगे। ये जो है ये ऐसे इसका स्ट्रक्चर बनेगा, टेट्राहेड्रल सिमेट्री है। ये हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है तो ये हमारे पास जो है आगे 1 2 और ये जो है 3 इस पॉइंट्स के साथ जो है हमारे पास अटैच्ड होगा। सो फाइनली आज हमने सारे क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स जो हैं पढ़ लिए हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो हैं हमारे पास बन रहे थे।